गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति में अध्याय 1 का लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है ना। इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की संस्थागत संरचना को संक्षेप में समझाइए या लिखिए, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसकी संस्थागत संरचना क्या थी, इसको समझना है। तो इसके दो उप संगठन थे। किसके? गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो क्या थे? उप संगठन थे। पहला था समन्वय ब्यूरो, है ना। पहला संगठन कौन था? समन्वय ब्यूरो। और दूसरा था सम्मेलन है, जिन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है ना। तो हम इसे दोनों को संक्षेप में समझते हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं समन्वय ब्यूरो क्या है, इसको समझते हैं। इसका कार्य, अब जो समन्वय ब्यूरो था, इसका कार्य गुट निरपेक्ष देश, जो देश क्या है, गुट निरपेक्ष विचार का समर्थन करते हैं, है ना। जो किसी दल में नहीं है बल्कि इस बात का समर्थन करते हैं कि हम तो गुट निरपेक्ष हैं, है ना, हम किसी गुट में नहीं हैं। तो गुट निरपेक्ष देश सतत विचार विमर्श, क्या इनका कार्य क्या था कि सतत मतलब लगातार हमें क्या करना है, विचार विमर्श करना है, एक दूसरे से वार्तालाप करते रहना है ना। तथा समन्वय बनाए रखना है। और क्या करना है? परस्पर तालमेल बनाए रखना है। समन्वय मतलब तालमेल, हमारे विचारों में क्या ना हो, विरोधाभास ना हो, है ना, कि आप कुछ और कह रहे हो, हम कुछ और कह रहे हैं, है ना। तो वो समन्वय नहीं होता। समन्वय होता है कि हमने जो बात कही उसे आपने क्या है, स्वीकार कर लिया, है ना। तो ऐसा ही समन्वय, विचार विमर्श करना है और विचार विमर्श करने के बाद समन्वय बनाए रखना है। मार्च 1983 को, किसको? मार्च 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 66 कर दी गई। कितनी हो गई इसकी संख्या? मार्च 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन मतलब इसका सभी देशों का एक सम्मेलन हुआ, सभी देशों के प्रमुखों को यहाँ बुलाया गया और इसकी सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? बढ़ाकर 66 कर दी। अब इसके सदस्य कितने हो गए? 66 हो गए, है ना। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन सदस्यों का चुनाव होता है। तो यहाँ भी ये रखा गया कि 66 सदस्य तो होंगे लेकिन इसका भी क्या होगा? चुनाव होगा, है ना। कौन क्या बनेगा, कौन इसका प्रमुख बनेगा, कौन इसके महत्वपूर्ण जो पद हैं इनमें क्या होगा? चुनाव होगा, है ना। इसके सदस्यों के लिए चुनाव होगा, ठीक है। तो ये था समन्वय ब्यूरो, है ना। अब हम पढ़ते हैं सम्मेलन और इसको समझते हैं। तो दूसरा दिया है सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन को समझते हैं अच्छे से। गुट निरपेक्ष नीति पर चलने वाले राष्ट्रों के दो स्तरीय सम्मेलन, ये क्या था? दो स्तरीय सम्मेलन था, ठीक है। पहला है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। अब सम्मेलन में कितने? दो स्तरीय मतलब दो प्रकार के सम्मेलन होंगे, ठीक है। पहला होगा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, जिसमें क्या होंगे? प्रत्येक देश के विदेश मंत्री शामिल होंगे, ठीक है। और दूसरा सम्मेलन है शिखर सम्मेलन, है ना। अब शिखर सम्मेलन का मतलब क्या है? जिसमें क्या होंगे? देश के बड़े नेता, है ना, उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या होंगे? इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जहां विदेश मंत्रियों के स्तर के शिखर सम्मेलनों में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं, वही शिखर सम्मेलन में इन देशों के प्रमुख अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेते हैं। तो देखो, दो स्तरीय क्या हो गया? दो स्तरीय सम्मेलन हुआ। एक तो विदेश सचिवों का सम्मेलन होता है जिसमें उस देश के विदेश सचिव हिस्सा लेते हैं। दूसरा होता है शिखर सम्मेलन जिसमें क्या होता है? उस देश के प्रमुख, है ना। प्रमुख मतलब या तो उस देश का प्रधानमंत्री ले या फिर उस देश का राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष।
सेना अध्यक्ष ही राष्ट्रपति होता है। ठीक है। शिखर सम्मेलन में 4 प्रकार के अर्थात पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, गैर पर्यवेक्षक सदस्य तथा अतिथि सदस्य हिस्सा लेते हैं। अब इस शिखर सम्मेलन में क्या होगा, 4 प्रकार के, कितने, 4 प्रकार के सदस्य। अब वो कौन कौन होते हैं? पहला होता है पूर्ण सदस्य, जो देश इसके क्या है, पूर्ण रूप से सदस्य हैं, है ना, जो देश क्या है इसके सदस्य हैं। और पर्यवेक्षक सदस्य, जो इसकी क्या है, इसकी देखरेख करते हैं, वो सदस्य। और फिर होता है गैर पर्यवेक्षक, जो इसकी देखरेख नहीं करते हैं, है ना, इस सम्मेलन की और इसकी मतलब कार्यवाही की, है ना, तो वो सदस्य। और अतिथि, अब कुछ जो सदस्य नहीं है उसके अलावा भी क्या होते हैं, अतिथियों को भी बुलाया जाता है, अतिथि देशों के, जो हमारे गुट निरपेक्ष के अलग देश हैं, उनको क्या है हम अतिथि के रूप में क्या करते हैं, बुलाते हैं, है ना, तो वो भी इसके क्या हो सकते हैं, हाँ, शामिल हो सकते हैं इस सम्मेलनों में, है ना। तो प्रति 3 वर्ष की समाअवधि के बाद, पश्चात मतलब बाद, तो कितने, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, ठीक है, शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाता है। तो इसका समय निर्धारित कर दिया गया कि प्रत्येक वर्ष 3 साल के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या करेंगे हम, शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई बात इतनी समझ में। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए, बच्चे कह रहे हैं आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप क्या दोगे, इसके आंसर दोगे। ठीक है, तो करते हैं। इसके 2 उपसंगठन हैं, किसके, गुट निरपेक्ष आंदोलन के, है ना। तो इसके कौन कौन से सदस्य हैं बताइए। समन्वय ब्यूरो। तो अब हम पढ़ते हैं समन्वय ब्यूरो। समन्वय ब्यूरो को हमने क्या कर लिया, समझ लिया। तो इसे अब इसमें देखते हैं क्या क्या हमने समझा था। तो इसका कार्य क्या है बताइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्य क्या है बताइए, इसका कार्य क्या है। हाँ, तो इसका मतलब कार्य है कि गुट निरपेक्ष देश जो हैं वो क्या करेंगे, सतत मतलब लगातार विचार विमर्श करेंगे, समन्वय बनाए रखेंगे। ठीक है, इनका एक कार्य है। ठीक है, इनका कार्य यही है कि ये क्या करेंगे कि लगातार विचार विमर्श करेंगे और आपसी तालमेल मतलब समन्वय बनाए रखेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि इसकी सम्मेलन, जो इसका सम्मेलन हुआ 1983 में, मार्च 1983 में, तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई, तो इनके सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई, 66। तो याद रखना कि नई दिल्ली सम्मेलन जो 1983 में हुआ, उसके सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई, 66 कर दी गई। अब यहाँ एक उल्लेखनीय बात है। ठीक है, अब क्या होगा, सदस्य तो हो गए 66, अब इन सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, क्या होगा, अब इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ समन्वय ब्यूरो समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं समन्वय ब्यूरो। हमने समझ तो लिया है, लेकिन अब हमें 2 बातें पढ़ना है समन्वय ब्यूरो में। ठीक है, क्या कि गुट निरपेक्ष नीति पर चलने वाले राष्ट्रों के कितने सम्मेलन होते हैं, कितने होते हैं, 2 स्तरीय सम्मेलन होते हैं, है ना। इसमें 2 प्रकार के सम्मेलन होते हैं, किसके, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर चलने वाले देशों के। ठीक है, पहला कौन सा है, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इसमें क्या होता है, प्रत्येक देश के विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। दूसरा होता है इसका शिखर सम्मेलन। याद रखना, शिखर सम्मेलन में केवल कौन, प्रत्येक देश के जो सदस्य देश हैं इनके प्रमुख या सेनाध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही इसमें क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है,
तो ये दो बातों को याद रखना। और इसमें 4 प्रकार के शिखर सम्मेलन में क्या होता है, 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के अर्थात पूर्ण सदस्य। एक तो है पूर्ण सदस्य, दूसरा है पर्यवेक्षक, तीसरा है गैर पर्यवेक्षक और चौथा है अतिथि। क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और ये बात याद रखना कि प्रति 3 वर्ष के बाद क्या होता है, ये शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है, ठीक है। तो पहले शिखर सम्मेलन में कौन लेता है, विदेश मंत्री, ठीक है। पहले शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, है ना। कौन लेते हैं, विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। वहीं शिखर सम्मेलन में कौन हिस्सा लेता है, प्रमुख, है ना, या राष्ट्रीय अध्यक्ष, है ना, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे।